मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत पुरानी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको किन लोगों की सलाह माननी चाहिए। यह बहुत ही पुराने समय की बात है। उस समय राजा महाराजा का समय हुआ करता था और वहां पर एक शख्स ऐसा था जो बार बार चोरी किया करता था। वहां दरबार में लाया जाता, राजा उसको कुछ सजा सुनाते और वो वापस जाकर अपने पुराने ही कामकाज में लग जाया करता था। वो क्या होता है ना दोस्तों, अंदर की आदत है ना, जाती नहीं है ना, बार बार वो उसी काम में लग जाता था। धीरे धीरे उसके अपराध बढ़ने लगे। एक बार फिर उसने कोई बड़ी चोरी किया, उसको दरबार में पेश किया गया और राजा के दिमाग में उस दिन एक युक्ति सूझी, क्यों ना इसको आज एक बड़ा पनिशमेंट दिया जाए, एक बड़ी सजा दी जाए जिससे दोबारा यह हरकत ना करे। दरबार में राजा ने सजा सुनाई कि बोले इसको कल सुबह 5 बजे पेश किया जाए और इसकी नाक काट दी जाए। जब नाक काट दी जाएगी उसके बाद ये चोरी करना बंद कर देगा। अगले दिन सुबह उसको जल्दी 5 बजे दरबार में लाया गया और वहां पर सजा के तौर पे उसकी नाक को काट दिया गया। जैसे इसकी नाक को काट दिया गया, नाक के कटते ही वो खुशी के मारे झूमने लगा। उसको सारे भगवान दिखाई देने लगे। वो बोलना, अरे शंकर भगवान प्रणाम, गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, माता पार्वती प्रणाम। और वो खुशी के मारे झूमने लगा। अरे नाक कटते ही मुझे तो भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं। अपने घर गया और घर पे भी खुशी के मारे नाचे जा रहा था। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब लोग उसको बड़ा गौर से देख रहे हैं। बोले नाक कटने के बाद में इसको तकलीफ नहीं हो रही है, तकलीफ होने के बजाय ये खुश होकर नाचे जा रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे दिन मोहल्ले में घूमता रहता, नाचता रहता, प्रणाम करता रहता। भगवान गणेश जी, भगवान पार्वती जी को प्रणाम। सारे के सारे भगवान उसको दिखाई दे रहे। अरे ये विष्णु जी आ गए इधर से, अरे ये ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे। पूरा का पूरा गांव आश्चर्य करने लगा, ये हो क्या रहा है। तभी उसका जो सबसे खास दोस्त था वो लगातार उसको देखे जा रहा था। उसके मन में आ रहा था, यार मैं इसका खास दोस्त हूं, मैं इससे पूछ के देखता हूं। और दोस्तों की बात तो, खास दोस्तों की तो बात आप जानते हैं ना, कुछ और ही होती है। उसने अपने दोस्त से पूछा, यार सही बता, तुझे नाक कटने के बाद भगवान दिखाई दे रहे हैं? उसने बोला, अरे हाँ, ये देख विष्णु जी की सवारी आ रही है, ये देख विष्णु जी की सवारी आ रही है। और उसने ऐसा कहा तो उसके दोस्त ने भी अपनी नाक कटवा दी। कौन दोस्त? सबसे खास दोस्त, जिसकी सलाह पर इसने पूछा था क्या भगवान दिखाई दे रहे, उसने भी अपनी नाक कटवा दी। और जैसे ही दोस्त ने अपनी नाक कटवाई, नाक कटवाने के बाद वो भी खुशी के मारे झूमने लगा। अरे मुझे कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे, अरे राधा जी ये रे विष्णु जी। वो भी ऐसे करने लगा। जब 2 लोगों को पूरा गांव ऐसे करते हुए देखने लगा तो दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां और 1 महीने के अंदर अंदर पूरे के पूरे गांव वाले लोग अपनी नाक कटवा रहे थे। जैसे ही जिसकी नाक कटते वो खुशी के मारे झूमने लगता, भगवान दिखाई दे रहे, भगवान दिखाई दे रहे, भगवान दिखाई दे रहे। धीरे धीरे ये बात राजा के दरबार में भी पहुंच गई, राजा के पास भी पहुंच गई। और राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर पूछा, अरे देखो ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है। उस गांव के अंदर सबको भगवान दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसे भगवान दिखाई देते तो राजा ने बोला, मैं भी अपनी नाक कटवा देता हूं। सेनापति ने बोला, राजा जी आप रुको, मैं जाता हूं, देखकर आता हूं माजरा क्या है। सेनापति जैसे ही गांव में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि सारे लोग नतमस्तक होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और बोल रहे हैं। जैसे सेनापति ने पूछा लोगों से, तुमको क्या भगवान दिखाई दे रहे हैं? बोले, हाँ सेनापति जी, ये देखो ये गणेश जी जा रहे हैं, वो देखो राधा जी और कृष्ण भगवान बैठे हैं। सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, कैसे दिख रहे तुम्हें भगवान? तो उन्होंने बताया, गांव वालों ने बताया कि भगवान को देखने में ये नाक बीच में आती है। जैसे इस नाक को काट दिया जाता है, हमें सीधे भगवान के दर्शन होने चालू हो जाते हैं। जो पूरे गांव में देखा, सारे लोग एक ही राग अलाप रहे हैं। तो उनके जहन में एक बात आई, इन सबको अगर भगवान दिखाई दे रहे हैं तो भगवान मुझे भी दिखाई देंगे। उन्होंने यहां से अपना खंजर निकाला, अपनी नाक काटी और जैसे ही नाक काटी तब देखा इन्होंने चारों तरफ, उनको कोई भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी भगवान उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी समझ में आ गया कहानी तो कुछ और है। वो सबसे पहले गए उस पहले बंदे के पास में, उस चोर के पास में।
जिसकी नाक को सबसे पहले काट दिया गया था, और उसको दरबार में लेकर गए और दरबार में ले जाकर उसको कोड़े 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 मारा और उसको पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तो उस चोर ने जवाब दिया, जब मेरी नाक कटी उस समय मुझे लगा पूरे गांव में अकेला मैं ही नक कटा कहलाऊंगा, तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं ये झूठ बोल देता हूं कि मुझे भगवान दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी नाक कटवा देंगे, और वही सलाह जब लोग मुझसे सलाह मांगने आते कि क्या तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनको वही सलाह देता, नाक कटवा लो, तुमको भगवान दिखाई देने लग जाएंगे।